ये गरीबों का मसीहा है। ये कहाँ से उठा इन लोगों का जिम्नी हम लोग जानते हैं। जब हम आएंगे सत्ता में तो सबसे पहले युवाओं पे ध्यान देंगे। फिर भी कोई ना आता देखने के लिए। रोड नाला गली का देखिए व्यवस्था कैसा है। बताइए ऐसे नेता को जिता करके हम क्या करेंगे। हम लोग इस बार संजय यादव जी के साथ दिल खोल करके हैं। प्रत्येक वार्ड में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया जाएगा जहां बच्चे अच्छे शिक्षा लेंगे। भागलपुर से कहता है प्लेन उड़ेगा, आज तक उड़ ये रहा है। क्या है वो कुछ भी नहीं किया है 25 साल के अंदर में। इसलिए हम लोग अब बदलना चाह रहे हैं, भागलपुर को बदलना ही जरूरी है। भागलपुर, जी हाँ, सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर यूं तो बहुत ही प्राचीन शहर है, लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरीके से सदन और तमाम मंत्री विधायक इस भागलपुर से हुए हैं, लंबे समय की राजनीति के बाद भी भागलपुर अपनी पहचान नहीं बना पाया। ऐसे में एनबीसी की टीम विधायक जी की रिपोर्ट कार्ड के साथ इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ पहुंची है भागलपुर के उस इलाके में जहां जो गलियां हैं बहुत पुरानी है लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक है। भागलपुर एक ऐसा नाम जिसे सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। अजीत शर्मा वर्तमान विधायक हैं पिछले कई सालों से, उसके पहले अश्विनी चौबे विधायक रहे, मंत्री भी रहे सरकार में। लेकिन आज भी भागलपुर वही बदहाली, वही लाचारी, वही बेबसी, वही पुरानी परंपरा से जूझता हुआ नज़र आता है। हमारे साथ संजय जी हैं। इस बार चुनावी मैदान में है, चुनाव का माहौल है। एक तरफ जहां मोर्चा चक्रवात है वहां आपका जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इस शहर में भागलपुर अपने आप में नामी काफ़ी है। जी जी ठीक है, तो ऐसे में क्या लगता है क्यों माननीय अब तक इस भागलपुर की तस्वीर को, तकदीर को बदल नहीं पाए? मैं सबसे पहले पूरा बिहार वासियों या भागलपुर जिला वासियों को सबसे पहले बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ, जो कि इस बार उन्होंने फैसला जो लिए हैं उनके लिए, जो कि किसी भी पार्टी और पॉलिटिक्स से हमको कोई मतलब नहीं है। हम एक समाज सेवी थे और जो जनता मेरे ऊपर जो उभरे हैं, हम पे विश्वास किए हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं अपना भागलपुर वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विधायक आज 25 साल से कई पार्टियां रही, लेकिन कि कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए इस बार जो है पूरा मूड बना लिए हैं भागलपुर के वासी। इस बार जो है कि संजय कुमार यादव जी को विधायक बना करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। क्या लगता है तमाम जो लोग हैं आपके साथ इस बात को मानते हैं कि हाँ, जो वर्तमान विधायक है उन्होंने कुछ नहीं किया है? नहीं, कुछ नहीं किया है। वो कुछ भी नहीं किया है 25 साल के अंदर में। इसलिए हम लोग अब बदलना चाह रहे हैं, भागलपुर को बदलना ही जरूरी है। क्या आज तक वो क्या किए हैं? भी तो स्थानीय है ना, लेकिन स्थानीय है, मगर कुछ काम नहीं किए तो बदलना तो जरूरी है ना। इसलिए हम लोग अगली बार सोच रहे हैं कि संजय भैया को ही जिताएंगे। अब बदलना जरूरी है। वो हर चीज से परिपूर्ण है। इनसे बात आकर के कर सकते हैं, उनसे हम कभी मिलने नहीं जा सकते हैं। तो आज तक मुलाकात आप लोग नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। सर मैं आपसे कुछ बात बोलना चाहता हूँ सर। मैं पहले माननीय विधायक जी जो हैं उनका प्रचार प्रसार मैं भी करता था, ठीक ना। उनके साथ पिछले बार मैंने प्रचार प्रसार में रहा। उन्होंने हमसे खुद बोला कि जिस वक्त हम जीत जाएंगे तुमको एक बार मेरे डेरा पर आना है, हमसे मुलाकात करना है। आवास पे सर वो काली पूजा का समय था, समय का 8 बज रहा था। मैं उनके दरवाजे पर जैसे पहुंचा सर, उन्होंने दरवाज़ा खोल करके निकल रहा था। मुझे जैसे देखा उन्होंने क्या कहा, सर ये समय मिलने का नहीं है सर, हमको बीवी घर से भगा देगी। मैंने उनसे पूछा कि सर आप एक विधायक होकर के, एक जनप्रतिनिधि होते हुए आप खुद घर में रह करके इस तरह का बात बोलते हैं कि मेरी बीवी भगा देगी। हम लोग साहेबगंज से पेट्रोल भरा करके आपसे मिलने के लिए आया है, तो मेरी बीवी मेरे साथ क्या करेगी? बताइए। इतना बात बोल करके सर मैं वापस हो गया वहाँ पर से। बताइए ऐसे नेता को जिता करके हम क्या करेंगे। हम लोग इस बार संजय यादव जी के साथ दिल खोल करके हैं। ये गरीबों का मसीहा है। ये कहाँ से उठा इन लोगों का जिम्नी हम लोग जानते हैं। अभी जिस गैस से हम लोग खाना बना के खाते हैं उस गैस को पहुँचाने का काम यही संजय यादव करने वाला है। इसलिए हम लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार सोशलिस्ट पार्टी संजय यादव जी ही इस बार भारी बहुमत से विजय होकर के
पटना जाएगा और गरीबों का मसीहा बनेगा। मैं सबसे कहना चाहूँगा, हर घर नल योजना के तहत जो नीतीश कुमार ने वादा किया था हर घर पानी पहुँचाएंगे, अभी तक किसी का प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है, उनको करवाने का काम करेगा। जिसका वृद्धा पेंशन नहीं बना है उस वृद्धा पेंशन को बनवाने का काम करेगा वो संजय यादव जी। संजय हमारे प्रत्याशी संजय यादव जी जो हैं ये सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं और जो आज राजनीति में उथल पुथल है और दबंगई पैसे का जो बोलबाल है उसके विरोध में ये खड़े हैं और समाज के सभी वर्गों का इनको साथ मिल रहा है और साथ ही ये राजनीति में सुचिता लाने का प्रयास कर रहे हैं और लोक उम्मीदवार जीरो बजट के ये प्रत्याशी हैं। अभी जो ये आप तामझाम देख रहे हैं, लोगों का हुजूम देख रहे हैं, ये निस्वार्थ सेवा में ये लगे हुए हैं। आपको रोकेंगे, ये हुजूम आप दिखा दीजिए। चारों तरफ जो है इनके आसपास कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से एकजुट है और इस बार मन बना चुके हैं कि स्थानीय विधायक के खिलाफ जो आवाज है वो बुलंद करके रहे। एकदम। अब अपनी बात रखिए। अभी संजय जी जो हमारे हैं विधायक के रूप में जो खड़े हैं भागलपुर विधानसभा में, इनका आपने प्रस्तावना पत्र देखा होगा जो उद्देश्य इन्होंने लेकर जो है रखे हैं लोगों के बीच। आज भागलपुर में जो है आयुर्वेदिक कॉलेज बंद हो गया जो कर्णगढ़ विश्वविद्यालय के पास था, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, जिसके बारे में आज संजय जी ने अपने घोषणा पत्र में दिया है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो उसे इमीडिएट चालू कराया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया जाएगा जहाँ बच्चे अच्छे शिक्षा लेंगे। साथ ही आज जो नशे में लिप्त हो गए नौजवान, ऐसे नौजवानों को सिर्फ सुधारेंगे ही नहीं बल्कि उनको रोजगार ट्रेनिंग देकर उनका जीवन सुव्यवस्थित करेंगे। ऐसे प्रयास को हम लोग सब मिलकर साथ देंगे और इनके दूरबीन छाप पर मत देकर भारी मतों से इनको विजयी बनाएंगे। इसमें जो बाहर प्रीत में हो जाता है इतना पानी हेल हेल के हम लोग टपते हैं, कम से कम 5 फीट इसमें मट्टी दीजिए, रोड बनाइए। तो विधायक जी नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है यहाँ, कोई ना आता है बाढ़ पीड़ित में। कौन आता है देखने के लिए? कोई ना आता है बाढ़ पीड़ित में। तो विधायक जी को वोट क्या देते हैं? तो विधायक जी को वोट दे देता है हवा में, ऐसे नहीं कोई है यहाँ का अच्छा कैंडिडेट खड़ा तो दे देते हैं। मैंने कोई नहीं है तो इसलिए आ जाता है, पानी से एकदम पूरा भरा हुआ रहता है। ऐसे पानी इतना होता है कि हम लोग को आने जाने में दिक्कत होता है। देखिए उधर टोटो पलट जाता है। अभी अजीत शर्मा को जाएंगे तो बोलेगा कि डायरेक्ट कि हम तो नगर निगम में, हम मुफस्सिल से क्या काम है, जो कि नगर निगम में पड़ता है। ये 1 नंबर वार्ड पड़ता है, नगर निगम में ही पड़ता है। फिर भी कोई ना आता देखने के लिए। रोड नाला गली का देखिए व्यवस्था कैसा है, चारों बगल से रोड तो दबते जा रहा है, भी सकरा हो रहा है। हम लोग अब की बार संजय यादव को जिताएंगे। संजय यादव को वोट देंगे। अपने क्षेत्र का विधायक हाँ, ये जीतेगा तो काम बढ़िया करेगा। हम लोग पूरा मन बना लिए हैं। इस विधानसभा दिक्कत यही है कि देख रहे पानी उनी पड़ता है तो इसमें पूरा एकदम कचड़े तरह बहा जाता है। हम लोग को कमाने आते हैं, कमाने के लिए नहीं जा पाते हैं। ये समस्या हटना चाहिए। कौन करेगा समाधान? समाधान हमारा जो अभी संजय यादव जो खड़ा हुआ इनको किया जाए। सब लोग हम लोग सहयोग करेंगे। इस बार मन बना चुके हैं? हाँ, मन बना चुके हैं पक्का। पक्का। अजीत शर्मा को अजीत शर्मा को वोट देना नहीं, उसको देना ही नहीं, वो तो काम ही नहीं किया है। अजीत शर्मा जी आज हमारे विधायक जी जो हैं वो कभी कोई काम ही नहीं किया है। बस जब चुनाव आता है तो प्रचार प्रसार में बुलाता है एक्ट्रेस को, वो हाथ हिला देती है, बस हो गया। जनता भी उस पर लाभुक होकर उसको वोट दे देता है। काम क्या किया है? आज हम लोग कितना बच्चा से इतना बड़ा हो गए हैं, सुन रहे हैं कि आज भागलपुर से कितना प्लेन उड़ेगा, प्लेन उड़ेगा, आज तक उड़िए रहा है, कभी कोई काम ही नहीं किया है। ना यहाँ का विधायक कोई काम करता है, ना कोई सांसद करता है। इसलिए इस बार हम लोग मन बना लिए हैं कि कोई नया उम्मीदवार को चुने जो कि जो है जमीन से जुड़ा हुआ है। जो जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा वो काम करेगा। लेकिन पार्टी भी तो वैसे ही कैंडिडेट को टिकट देती है। पार्टी कैंडिडेट को कैसे दे देती है? अजीत शर्मा जी देते हैं, वहाँ पैसा उसको कितना है मिल जाता है सीट। ठीक है, बिना पैसा का अभी सीट नहीं, काहे नहीं कितना। कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है, आज कितना है रोहित पांडे को अगले बार भी सीट मिला। उससे अच्छा कैंडिडेट है कितना है बीजेपी का, प्रीति शेखर जी है और भी है, उसको काहे नहीं सीट मिल गया। फिर से रोहित पांडे को ही क्यों मिला? वो भी कोई नया चेहरा देखेगा तब ना। अजीत शर्मा को आज कितना है कांग्रेस दे रहा है सीट। उसके अलावा भी तो और कितना है बहुत सारा है जो कितना है जिसको कांग्रेस सीट दे सकती है, लेकिन नहीं देता है। बस एक ही कैंडिडेट को चुन के रखा है, अजीत शर्मा। अजीत शर्मा अभी देख लीजिए रोड का क्या हाल है।
हम लोग स्मार्ट सिटी में आते हैं, नगर निगम में आते हैं। नगर निगम वार्ड नंबर 1 है और 1 का ये हाल है, एक कई हाल है तो बाकी का क्या हाल होगा? यही चीज है, इसलिए हम कुमार अंशु। दूरबीन निशान भी मिला है, बहुत लकी है आप, क्योंकि जो सपना आप देख रहे हैं जो दूरबीन से युवाओं के इस सूखे नशे को छुड़ाना एक बड़ा दृढ़ संकल्प काम। ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया पब्लिक को, मतदाता को, क्योंकि हमारे प्रति इतना उराऊ हो गए हैं। और सही बात है, जब हम आएंगे सत्ता में तो सबसे पहले युवाओं पे ध्यान देंगे। दूसरा, जो बुनकर भाई जो कि इतना ग्रसित हैं, किसी दिन जो है कि आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। जो 75% बिजली जो सब्सिडी के रूप में मिल रहा है वो किन्हीं को नहीं मिल रहा है लिखित रूप में, वो किसी दिन जो है एक बजट लंबा बजट हो जाएगा जो कि अपने आप आत्महत्या करेंगे, कर्ज में चले जाएंगे। और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो काम हो रहा है, आप देख लीजिए, थोड़ा सा भी बरसा पड़ता है तो स्मार्ट सिटी दिखने लगता है, पानी में दर्दने लगता है, पानी में दर्दने लगता है। इसीलिए मैं जनता से और सभी मतदाता से अनुरोध करता हूं कि सही कैंडिडेट को चुने और सही मतदान करें। बिल्कुल। तो साफ तौर पे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं संजय जी कि अगर इनकी बातें, इनका जो विजन है वो आपको अच्छा लगता हो तो इनको जरूर मतदान करें, और जनता तय करेगी कि संजय जी सदन तक कैसे पहुंचेंगे। सहयोगी पंकज के साथ कुमार गौतम, NBC 24, भागलपुर विधानसभा।